सब क्या है? खोखला। हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करेंगे 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बोलता है आपको कि आपके पास एक क्या है, सिलेंडर है। देखो दिख गया, हाँ दिख गया, दिख गया। एक सिलेंडर है और साइड में उसके आपने के लगा देने हैं कोन। क्या लगा देने हैं? कोन। दिख रहा है ना? लो ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, ऐसे। ठीक है, ठीक है, हाँ ज्यादा हो गया, छोड़ो। तो सिलेंडर है, दो कोन लगा दिया है। जितना अभी सॉलिड बन चुका है टोटल, आपको उसकी वॉल्यूम निकालनी है। क्या निकालनी है? वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई? सिंपल तो है, एक सिलेंडर की वॉल्यूम होगी और ये दो कोन की वॉल्यूम होगी। ठीक है, तो सिलेंडर की वॉल्यूम में टू कोन्स की वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमारी सॉलिड की पूरी वॉल्यूम निकल जाएगी। तो ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं क्या क्या चाहिए अपने को। तो पहले सिलेंडर की वॉल्यूम। ठीक है भाई, सिलेंडर की वॉल्यूम लिखते हैं इधर। क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अच्छा क्या प्लस करेंगे इसमें? करेंगे वॉल्यूम ऑफ टू कोन। अच्छा एक कोन की बताओ कितनी होती है वॉल्यूम? एक कोन की होती है अपनी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो एक कोन की है, हमें तो भैया दो कोन की चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन रेडी करते हैं, देखते हैं अपना क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो रचेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ठीक है, एक बंदा है, वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। वैसे इंजीनियर तो हम भी है, मतलब कर रहा हूं मैं अभी इंजीनियरिंग। बने नहीं है, अब बन जाएंगे भाई, अगर भगवान ने चाहा तो जरूर बनेंगे। जरूर बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे भाई, बनेंगे। ठीक है, लोग हमें डिग्री दे या ना दे, ठीक है, हम तो मानते हैं हम इंजीनियर हैं, बचपन से इंजीनियर है भाई, बचपन से। ठीक है, छोड़ो। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है, he asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two end by using a thin aluminum sheet। इसका अंग्रेजी का ये मतलब है कि भाई एक जो बंदा है इंजीनियर, उसको मॉडल बना है, उसको मॉडल मिला है। ठीक है, मॉडल मतलब उसको सिंपल सी बात है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसने एक मॉडल बनाना है। मॉडल में भाई उसको क्या बनाना है? एक सिलेंडर है, साइड में उसके दो कोन लगाने हैं। एक ये जो बना रहा है ना पूरा, उसको ये जो बना है सिलेंडर, ये कोन, ये एल्यूमिनियम शीट से बनाना है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो फिर द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अच्छा, मॉडल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है भाई, मॉडल का डायमीटर। देखो अब मॉडल क्या है भैया? मॉडल में तो सिलेंडर भी आ रहा है, कोन भी आ रहे हैं, तो किसका डायमीटर है? सिलेंडर का है, कोन का है। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि भाई अपना डायमीटर ऑफ मॉडल 3 सेंटीमीटर। डायमीटर मॉडल, मॉडल में तो वही बात है ना भाई, सिलेंडर भी कोन भी आ रहे हैं, तो किसका डायमीटर? सिंपल सी बात है, इधर देखो, जो ये कोन है और जो ये सिलेंडर है, देखो ये सिलेंडर और ये भी कोन। ठीक है, बराबरी तो है भाई। देखो ना यार, सब कैसे समझाऊं, समझ गए होगे। एक तो पता भी नहीं चलता ना यूट्यूब पे कि मैंने पढ़ाया और तुम्हें समझ आ गया कि नहीं। ठीक है, ये भी बड़ी दिक्कत आती है। खैर छोड़ो, समझ जाओगे। इतना खूबसूरत हमने ये बनाया है तो समझना चाहिए, जरूर चाहिए। छोड़ो, लगता बारिश आ गई यार, है ना? कल एग्जाम है मेरा, आज बारिश, सुबह 9 बजे। क्योंकि भाई कॉलेज मेरा काफ़ी दूर है, ऐसी तैसी हो जाएगी। मैं भी क्यों बता रहा हूँ यार तुमसे ये बात, छोड़ो, क्वेश्चन करते हैं फटाफट, है ना, फटाफट। तो देखो बात हो रही डायमीटर ऑफ मॉडल की, कि भाई डायमीटर ऑफ सिलेंडर का है कि कौन का है? तो मॉडल बोल दिया, बताया तो है नहीं। ये देखो तो मॉडल में कौन भी आ रहा है, सिलेंडर भी आ रहा है। ठीक है, और जो कौन है, देखो यही कौन है हमारा और यही सिलेंडर है, मतलब उनका जो डायमीटर ऑफ कौन है और डायमीटर ऑफ सिलेंडर है वो बराबर ही तो है, बोलो। ठीक है, इनका डायमीटर बराबर है, तो ये दोनों मिला के मॉडल बना रहे हैं, तो मॉडल का डायमीटर है वही इन दोनों का डायमीटर है। मतलब मॉडल कहने का मतलब है सिलेंडर का और कोन का डायमीटर बोल रहा है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। कितना है? 3 सेंटीमीटर। देखो भाई ये अपना मॉडल है पूरा। ठीक है, तो देखो ये 3 बनाया मैंने, ये अपना सिलेंडर का भी डायमीटर है और देखो यहां से एक कोन का भी डायमीटर बन रहा है ना, बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अब मॉडल बता रहा है वो मॉडल की लेंथ। ठीक है, क्योंकि उसने आगे कहीं बोलना नहीं कि भी सिलेंडर की लेंथ है, किसकी लेंथ है,
क्यों नहीं बोला? कि पहले बोल दिया ना भाई, देखो द डायमीटर ऑफ मॉडल का डायमीटर 3 है और एंड इट्स मतलब मॉडल की बात कर रहा है इस लाइन में। मॉडल का अपना लेंथ कितनी है? 12। कितनी है? 12। तो ये पूरी लेंथ कितनी है? 12। कोन सिलेंडर इस कोन को मिला के पूरा जो लेंथ है इस रॉकेट की कितनी है? 12। देखो ये में लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में 12, ठीक है। और इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर हर कोन के पास 2 सेंटीमीटर की हाइट है, मतलब हर कोन की हाइट कितनी है? 2। हर कोन थोड़ी यार, तो ही तो कोन है, केवल दोनों की है, दोनों की। तो बात करें इस कोन की, तो इस कोन की जो हाइट है, जो बीच वाली होती है ना हाइट, ये बीच वाली ये ठीक है, ये हाइट कितनी है? ये 2 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, और ये भी कितनी है? 2 सेंटीमीटर हाइट। देख लो ना, ये लिख रखी है मैंने, ये अपना कोन है, ठीक है। और जो ये हाइट है, ये तो हाइट है, कोन की हाइट ही तो है, कितनी है? 2 सेंटीमीटर। कितनी है? 2 सेंटीमीटर। देखो इस कोन की देख लो भाई, ये हाइट है कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो आगे बोलता है वो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। ठीक है, क्या आपको बताना है कितनी हवा इसमें हो सकती है, मतलब कितनी हवा बंदा भर सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो हवा मतलब कैपेसिटी निकालनी है हमें हवा की, एयर की। तो कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? वॉल्यूम। तो पहले बता दिया मैंने आपको, वॉल्यूम निकालनी है दोनों की, इसकी वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम, तीनों को ऐड कर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि भाई अपने को क्या क्या चाहिए है, क्या क्या नहीं है। देखो आर बात करें सिलेंडर की और अपना कोन की, अभी बताया मैंने आपको दोनों की जो रेडियस है वो बराबर ही है। क्यों? क्योंकि दोनों का डायमीटर बराबर है, सेम तो है यार। देखो ये कोन रहा और ये सिलेंडर है, तो सेम ही तो है डायमीटर और रेडियस, तो मतलब ये आर तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब बात करें, अच्छा आर है कितनी? आर अपने पास है, देखो डायमीटर अगर 3 है, डायमीटर अगर 3 है तो रेडियस कितनी जाएगी? रेडियस हो जाएगी, अरे यार क्या होगा, फिर तो इंक डाल लीजिए, चलिए मेरा इंक डाल के लेकर आता हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ तो भाई कहाँ थे हम, कहाँ थे? हाँ रेडियस की बात हो रही थी। तो डायमीटर अपने पास 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कर देगी, इसका हाफ कर दो यार डायमीटर का, तो 3/2 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। तो बात करते हैं अपना हाइट की, ये हाइट भी बराबर है? नहीं भाई, क्यों? क्योंकि ये किसकी? सिलेंडर की है और ये कोन की। हाँ रेडियस बराबर है दोनों की, कोन की और सिलेंडर की, पर अपनी हाइट ऑफ सिलेंडर और हाइट ऑफ कोन अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। अच्छा इनको अलग अलग है तो इनका नाम अलग अलग देंगे, इसको लिखते हैं H1, इसको लिखते हैं H2। ठीक है, H1 लिया हमने सिलेंडर की हाइट। ठीक है भाई, सिलेंडर की हाइट निकाले कैसे भैया? देखो पूरे मॉडल की कितनी है? 12। कितनी है? 12 है ना पूरे मॉडल की हाइट। तो अगर मैं इस 12 में से ये हटा दूं कोन की हाइट और यहां से कोन की हाइट हटा दूं, तो मेरे को सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी। तो देखो भाई पूरी 12 है, कितनी है? 12 है। तो ये कोन की हाइट कितनी है? यहां से 2 और यहां से भी 2 है ना, देखो 2 है, समझ रहे हो ना बात? पूरी 12 में से ये 2 हटाऊंगा कोन की हाइट और ये 2 हटाऊंगा कोन की हाइट, तो मेरे पास कितनी बचेगी? 8। कितनी बचेगी? 8 सेंटीमीटर। तो ये आ चुकी है हमारी सिलेंडर की हाइट, है कोई दिक्कत नहीं। और ये 8 आ गया, और ये S2 तो गिवन ये S2 क्या है? कोन की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर, है कोई दिक्कत नहीं। तो सब कुछ अब अपने को पता लग गया है, बस अब तो वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो लिखते हैं कि जो हमारी पहले रेडियस लिख लेते हैं। ठीक है, कि जो रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, आर है ना, कितना है? 3/2 सेंटीमीटर, है कोई दिक्कत नहीं है भाई? नहीं है। तो अब बात करते हैं, अच्छा लिखते हैं हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन को क्या नाम दिया हमने? H2। क्या है? H2। अच्छा याद रखना, ये तो मैंने भाई थोड़ा रफली काम किया, ये जो ये वाला है ये रफली काम है, समझाने के लिए किया है मैंने। ये आप अपनी रफ आप जो जैसे बोर्ड का एग्जाम जब आपका होगा तो आप लाइन खींचना एक शीट पे और वहां ये काम कर सकते हो। ठीक है,
ये वो नहीं है कि भाई सॉल्यूशन में लिखना है, सॉल्यूशन में नहीं लिखना, या आप ये माइंड में कर लो, माइंड में तो बढ़िया है, वरना आप ये कहीं रफ वर्क में नोट कर सकते हो, ठीक है। इधर हेल्प के लिए भी हाँ ऐसे काम होगा, क्योंकि कभी भी अगर आप क्वेश्चन करने जाओ, बोर्ड हो या बोर्ड का पेपर देना है या कहीं भी आपको तैयारी करनी है और आपको पेपर देना है किसी चीज का, तो आप हमेशा क्वेश्चन को आधा माइंड में सोल्व करा करो, जितना हो सके तो उतना तो करा करो भाई, आधा नहीं तो, ठीक है, जितना हो सके माइंड में उतना सोल्व किया करो, फिर अपना क्वेश्चन करोगे तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है काम करने का, ठीक है भाई। तो जो हाइट ऑफ कोन H2 है हमारी कितना है 2 सेंटीमीटर, अबे देख लो ना यार 2 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत, अबे यही समझ रहे हो ना, हाँ। अब बात करते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर, है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, क्या लिख रहा हूं मैं भी ना, पता नहीं कभी कभार पता नहीं क्या हो जाता है, छोड़ो। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है H1, अच्छा भाई ये कैसे निकालेंगे, ये ऐसे निकालेंगे कि हाइट ऑफ दो कोन की माइनस कर देंगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा। किसमें से भैया, किसमें से माइनस करेंगे, हाइट ऑफ मॉडल में से, हाइट ऑफ मॉडल कितना है 12, ठीक है, तो लिखेंगे हाइट ऑफ मॉडल माइनस हाइट ऑफ कोन, पर भैया दो कोन है, आप तो दो कोन निकालोगे ना, और नहीं बोला था, हाँ तो भाई यहां लिख लेना दो हाइट कोन, मतलब दो कोन की हाइट, ठीक है, तो हाइट ऑफ मॉडल में से हाइट ऑफ दो कोन की माइनस कर देंगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर बच जाएगा, कितना 8 बचेगा, तो लिखते हैं इधर हाइट ऑफ मॉडल है अपना 12 और ये 2, हाइट ऑफ कोन कितना है 2, तो 12 माइनस 2 जा 4, तो 12 में 4 गया 8, तो 8 सेंटीमीटर आपकी आ चुकी है हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। हाँ वैसे आपको समझ आ गया था पहले, पर ऐसे लिख के दिखाना जरूरी होता है बोर्ड के एग्जाम में अगर नंबर चाहिए है तो, ठीक है। तो अब बात करेंगे, अब तो क्या बात करेंगे, बात नहीं करनी है, अब सीधा निकालते हैं वॉल्यूम, है ना, खत्म। तो अच्छा वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन कितना है भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, है ना, वॉल्यूम सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन, वॉल्यूम ऑफ टू कोन, है कोई दिक्कत नहीं, तो बस लिखते हैं फटाफट। तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होती है, वॉल्यूम सिलेंडर होती है पाई आर स्क्वायर एच, एच ऑफ सिलेंडर मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर है क्या हमारी H1, तो H1 लिखेंगे प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन की वॉल्यूम क्या है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो अब तो दो कोन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो H भी देख लेते हैं एक बार, कोन की हाइट कितनी है, हाइट है कोन की H2 कितनी है H2, तो बस भाई अब खत्म कर देंगे वैल्यू पुट करके, अब इंतजार नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप कभी भी देखो अगर ऐसा लंबा कैलकुलेशन आए कभी भी एग्जाम में, तो आप हमेशा कोशिश करना वहां कॉमन लेने की, ठीक है, कॉमन लेने की। तो कॉमन आ रहा है भाई, आ रहा है पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखो पाई आर स्क्वायर यहां भी है और पाई आर स्क्वायर यहां भी है, तो मैं कॉमन ले सकता हूं, ठीक है, इजी होता है इससे। तो आप पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए आते हैं, क्या बचेगा H1, ये तो बाहर आ गया, ये बाहर आ गया तो क्या बचा, देखो 2 × 1 2/3 और ये H2 एज इट इज, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो बाहर ले लिया, H2 ये आ रहा 2 × 2 2/3 ये रहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, तो पाई की वैल्यू अपनी 22/7 और आर रेडियस, रेडियस क्या है भाई, रेडियस हमारी 3/2, तो 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 बार क्यों भैया भाई स्क्वायर है ना इसलिए, ठीक है। H1 क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आई है 8, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट है, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लेते हैं, और ये है 8 प्लस 2/3, ठीक है। H2 क्या है भाई, हाइट ऑफ कोन कितनी है 2 सेंटीमीटर, लो भाई देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4/3 आएगा, इसको डायरेक्ट लेते हैं 4/3, है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ एलसीएम लोगे,
एलसीएम लोगे ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो भाई यहाँ आगे कर देते हैं ना, इसको आगे कर देते हैं इधर, तो ये ऐसे भी लिखना पड़ेगा। फटाफट लिखते हैं इसको, 22/7 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है। इधर एच उतार दिया और यहाँ एलसीएम ले लेते हम। एलसीएम आएगा यहाँ 3, क्या आएगा 3, तो एलसीएम आ गया 3, तो भाई ये आएगा 24 प्लस 4 एज इट इज, ठीक है। और 24 प्लस 4 28 है ना, 28/3 क्या आएगा 28/3, तो मैं इसको एज इट इज ऐसे लिख दूंगा 28/3, ठीक है। तब जो कट रहा है वो काट देते फटाफट। तो 7 4 जा 28, 3 से 3 कट गया, 2 11 जा, और ये 2 जा, ठीक है 4, तो 2 3 जा 6, और 6 मल्टीप्लाई 11 66। तो हमारा आंसर आ चुका है फाइनल 66 सेंटीमीटर क्यूब। लगाना मत भूलना, क्योंकि ये क्या है, ये डब्बा थोड़ा ठीक नहीं बढ़ता कभी मेरे पे, है ना, रह जाता है हल्का फुल्का। आज तो प्रॉपर बनाऊंगा ही। ले ये ठीक है, फिर भी पहले से ठीक है ना, ठीक है। तो वॉल्यूम आई है तो क्यूब में लिखना है, वॉल्यूम आई है तो, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में है और स्क्वायर में क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। तो 66 सेंटीमीटर क्यूब आपकी वॉल्यूम आ चुकी है। चाहो तो आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अपनी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हाँ याद रखना भाई, ये समझाने के लिए है ये सब, ठीक है, माइंड में करना है, या ये रफ काम में करना है, ठीक है, आंसर में नहीं लिखना है, ठीक है। तो एक बात है यार, मेहनत बदलेगी इस पे, क्योंकि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, लिखते लिखते हाथ दर्द करने लग जाता है। छोड़ो, तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, टाटा बाय बाय।